नमस्कार। केबी कॉलेज और की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी पाजेब को पढ़ रहे थे। तो जब लेखक उस पर शंका करता है, संदेह करता है अपने पुत्र आशुतोष पर और अपने छोटे भाई प्रकाश को बुलाता है और कहता है कि इसके साथ उस दुकानदार के पास जाओ जहाँ इसने पाजेब को बेचा है और वहाँ जाकर उसे 5 आने देकर 5 पैसे देकर वापस वो जो पाजेब है लेकर आओ। लेकिन जैसे आशुतोष को भी जाने के लिए कहते हैं तो आशुतोष नहीं जाता है, वह मुंह फुलाकर वहीं खड़ा रहता है। इसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। तो उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। अब जैसे ही लेखक ने कहा नहीं जाएगा तो आशुतोष ने सिर हिलाया, नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया। अब लेखक ने प्रकाश को बुलाया जो लेखक का छोटा भाई है। कहा प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ, अब पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथों से उसका प्रतिकार करने लगा। ये पढ़ लिया था लेकिन 2-4 लाइन ऊपर नीचे है। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुकारा, अपने ऊपर सब्र रखा, क्रोध को कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर आशुतोष को पुकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी। इतनी सी बात समझते नहीं हो, अपनी चीज़ घर में आएगी, जाओ। प्रकाश ने प्रकाश को कहा कि प्रकाश इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज़ मांगे इसे बाजार से दिलवा देना। प्रकाश को कहा लेखक ने कि इसे गोदी में उठाकर ले जाओ, जो भी ये चीज़ मांगे इसे दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फुला हुआ है, गुस्सा है, मुंह फुला हुआ है। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला गया। अब जैसे तैसे उसको समझाया, बहुत समझाने के पश्चात वह प्रकाश के साथ चला गया। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा था। अब दुकानदार को दी ही नहीं है ना, तो दुकानदार को उसने पाजेब दी नहीं, तो वह इसीलिए वह नहीं जा रहा था। और जैसे ही समझाया तो समझा बुझाकर वह चला भी गया। तो ऐसे चल रहा था जैसे उसको पैर उठाना भारी पड़ रहा था। 8 बरस का ये लड़का, अब देखो आशुतोष की आयु कितनी बताई गई है, 8 वर्ष की है। कितने वर्ष का बताया गया, 8 वर्ष का है। 8 बरस का ये लड़का होने आया है, फिर भी देखो ना, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। अब 8 बरस का है लेकिन फिर भी ये बात समझ ही नहीं रहा है, किसी भी बात की इसमें समझ नहीं है। मुझे तो गुस्सा आया, किसको, मुझे, लेखक को। तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं। लेकिन लेखक ने ये याद किया, उसे ये याद आया कि बच्चे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से बच्चे उल्टा क्या होते, बिगड़ते हैं। मैं अपने को दबाता चला गया, गुस्से को दबाता रहा लेखक। खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। जैसे ही वह गया तो लेखक ने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हो, लेकिन थोड़े ही समय में क्या देखता है लेखक कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। कुछ देर, थोड़ी देर पश्चात ही वापस प्रकाश घर लौट आया, लेखक का छोटा भाई। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। अब क्या कहा, आशुतोष तो भाग गया बीच रास्ते से ही, तो वह भाग आया है, प्रकाश ने कहा लेखक को। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? लेखक ने कहा अब कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता, रूठ गया है, गुस्सा हुआ है, घर नहीं आ रहा है। जाओ पकड़ कर तो लाओ, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। वह पकड़ा हुआ आया, वह पकड़ा हुआ आया, वह कौन? प्रकाश।
तो वह पकड़ा हुआ उसको लेके आया। मैंने कहा क्यों रे? लेखक ने, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? लेखक ने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आता? बोल जाएगा कि नहीं? लेखक ने कहा बता जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दिए, कसकर 2 थप्पड़ लगा दी। थप्पड़ लगाते ही वह एकदम चीखा। जैसे थप्पड़ पड़ी तो वह एकदम चिल्लाने लगा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा, अब वैसे ही खड़ा रहा, जो रूठ कर मुंह फुलाकर लेखक के सामने वैसे ही खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से। लेखक ने कहा गुस्से से, उसे देखकर, किसको? आशुतोष को। तो उसे देखकर लेखक ने गुस्से से कहा कि भाई इसको मेरी नज़रों के सामने से हटाओ, इसे ले जाओ और जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट कहीं का। लेखक ने उसे दुष्ट बताया, किसको? आशुतोष को। तो जाकर उसे एक बार पुनः वापस कोठरी में उसे बंद कर देते हैं। पहले तो कोठरी में उसे 10 मिनट तक रखते हैं, फिर दूसरी बार उसे आधा घंटा रखते हैं। किसको? आशुतोष को। कोठरी, कमरा। इस बार वह आध 1 घंटे बंद रहा। अब इस बार आधा 1 घंटा उसे बंद रखा कोठरी में। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। अब लेखक को ख्याल आया कि भाई मैं उस बच्चे के साथ ऐसा जो व्यवहार कर रहा हूँ, वह जिस प्रकार से उसको वह सजा दे रहा था लेखक, उसे वह अच्छा नहीं लगा, लेखक को ठीक नहीं लगा। लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता नहीं दिखता था, लेकिन दूसरा रास्ता लेखक को दिखता ही नहीं था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था, कुछ अभ्यास नहीं था। मार पीटना उसे लेखक को आदत पड़ गई थी। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ। अब प्रकाश को कहा उस दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब लिए, मालूम करो किसने पाजेब लिए, पायल। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मालूम होते सख्ती दिखाना, ठीक है, थोड़ा तेज होकर बात करना। मुरबत की ज़रूरत नहीं है, नुरमाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सख्ती से पेश आना। समझे? प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। अब वापस लौटा, दुकानदार के पास जाकर आया और लौटकर बताया कि पाजेब तो किसी के पास है ही नहीं। सुनकर मैं जल्ला आया, कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता। किसको कहा? प्रकाश को। जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। अब जरा सी बात के लिए भेजा था, लेकिन तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए, तुम इस बात का भी पता करके नहीं आई। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। अब प्रकाश ने कहा बस आप ही चले जाओ, लेखक को कहा। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था, वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोते हुए पाया। अब फर्श पर सोया हुआ था, आंगन में, कोठरी में, रूम में ही वह नीचे सोया हुआ दिखा। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई। लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। आदमी में न जाने क्या क्या उसके मन में ऐसी प्रश्न उठ रहे थे, विरोधी भाव उठ रहे थे। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा कहो क्या हालात है? लेखक ने कहा। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। पिछला जो क्रम है, पिछला जो सिलसिला है, वह उसे याद आई, पिछली जो घटना, बातें। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ
नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। या तो सीधे तरीके से राजी राजी खुशी खुशी से आप चले जाओ, नहीं तो वापस इसी पुनः कोठरी में आपको बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ ये लाइन पढ़ ली है नीचे वाली, आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। उसका आशुतोष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से वह सजा भुगतते आ रहा था, तो इस बात का उस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। खैर उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना। अब जेब से निकालकर लेखक ने रुपया दिया और जाकर कहा कि इस रुपये को पतंग वाले को जाकर दे देना और अपनी पाजेब मांग लेना। कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। लेखक ने कहा, घबराने की बात नहीं है भाई, आप स्वयं समझदार हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। अब पाजेब उसके पास है ही नहीं दुकानदार के पास, तो वह कहाँ से देगा बेचारा। इसका क्या मतलब? लेखक ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दिए। अब अभी तो कहा कि दुकानदार को 5 आने में पाजेब दिए। न हो चुन्नू को भी साथ लेना, समझे, चुन्नू को भी ले जा साथ में। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। अब समझाने पर जाने को तैयार हो गया। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था। अब उसका मुंह भारी था और वह डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। अब इतने में जैसे ही आशुतोष का मुंह भारी हो गया था, उसे डांटने वाला ही था, जबकि सामने से बुआ आती हुई उसे दिखाई दी लेखक को। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। अब देखो, बुआ से कहा किसने? लेखक ने, कि रोको मत, जाने दो। आशुतोष कहने को उद्यत था, कहने को उद्यत था, पायल वाली बात को उद्यत, तत्पर था, तैयार था, उद्यत, तैयार। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। अब वहाँ से जाने में आनाकानी करने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे, लेखक ने कहा। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो? लेखक ने कहा। बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा। बुआ ने कहा, क्या बात है? मैंने पुकारा। तू बंसी भी साथ जा। अब बंसी को भी भेजा, नौकर को भी साथ में भेजा। बीच से लौटने न पाए, बीच से वापस वह भाग कर न आ जाए उस दिन की तरफ। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। आशुतोष को वहाँ से लेकर गए। बंसी और उसका छोटा भाई लेखक का प्रकाश, दोनों उसे उठाकर ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूँ ही, ऐसी छोटी मोटी बात है, लेखक ने कहा। फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीतिक राष्ट्र की ही नहीं होती। अब राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मूल्य में भी, गली मूल्य में भी क्या होती है? राजनीति होती है। ये भार स्त्रियों पर टिकता है। अब गली मोहल्ले की बातों को करना, ये स्त्रियों पर टिका हुआ है राजनीति का भार। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि सरसा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती। ये बातें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये स्त्रियों को शोभा देती है और यही राजनीति की बातें फैलाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकार बोली। छोटा सा बक्सा है, वह सरका कर बोली, उसे खिसका कर वह बोली, इसमें वे कागज़ है जो तुमने मांगे थे, और इसमें जो कागज़ है वह मांगे थे वह बता दिए। किसने? बुआ ने। और यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब, ये कहकर उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो।
अब जैसे बुआ ने है वो बास्केट की जेब से पाजेब को निकाला और सामने कर दी, और ऐसे ही लगा लेखक को जैसे कोई बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या। भयभीत भाव से लेखक एकदम चौकन्ना हो गया कि यह क्या है। बोली कि उस रोज भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। अब उसने कहा उस दिन जो बुआ आई थी उस दिन ये पाजेब है वो बुआ के साथ भूल से चली गई थी। इस तरह से कहानी समाप्त हुई और प्रकाश लेखक ने आशुतोष के साथ ऐसा मतलब जो उसके साथ उसने चोरी न करते हुए भी उस पर शंका की, जिससे उसकी बुद्धि पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो माता पिता को ये नहीं उस बात का पक्का पूरी तरह से चोरी की बात को मालूम न कर उसकी तह तक न जाके अपनी संतान पर वह शंका करता है। कौन? लेखक। जिससे बच्चे की बुद्धि पर या बुद्धि पर भी असर पड़ता है और वह अपने माता पिता को भी शत्रु समझने लगता है। धन्यवाद।